हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको सबसे आसान तरीका, जो सबसे पहला स्टेप होता है बेसिक नॉलेज गाड़ी चलाने के लिए, सबसे आसान वो टिप्स बताता हूँ। देखो, ये होते हैं, ये हो गया आपका एक्सीलेटर, ए बी सी। ए हो गया एक्सीलेटर जिसको हम स्पीड कहते हैं, बी हो गई ब्रेक और सी हो गई क्लच। तो ये तीन चीज़ है और हमारे पैर दो हैं। तो जो राइट वाला पैर है उससे ए और बी, इन दोनों को कंट्रोल राइट वाले पैर से करना होता है। बाकी जो सी है ये सिर्फ क्लच दबाने से, और लेफ्ट वाला पैर है जो सिर्फ क्लच दबाने के काम आएगा। इससे ये नहीं कि हम ब्रेक दबा दें, ये गलत है, ये सिर्फ क्लच के काम आता है। अब क्लच का काम क्या होता है, हम क्लच को दबाते क्यों हैं? क्लच को दो बार दबाना होता है। एक, जब हमें ये गियर शिफ्ट करना है, जो भी गियर शिफ्ट करना है तो पहले क्लच को दबाएंगे, और क्लच को हमेशा पूरा दबाना 100%। ठीक है, क्लच कभी भी आधे दबने से काम नहीं करेगी। जब तक वो पूरी नहीं दबेगी वो जब भी काम करेगी। दूसरा, जब हमें ब्रेक दबाना है, गाड़ी को स्टॉप करना है, स्टॉप करने के टाइम पे जब प्रॉपर स्टॉप करना है तो 100% क्लच दबाना है और हल्का हल्का ब्रेक दबाना है। ठीक है, और अब आपके जो राइट वाला पैर है ये इन दोनों के बीच में रहेगा, ऐसे नहीं देना, ऐसे रखना, आधे पे देना है। इसको भी आधा प्रेस करना है। एडी हमेशा एंकर नीचे रहना चाहिए। ठीक है, और नए बंदों से हमेशा गाड़ी बंद होती है। उसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ, उसको आजमाना, कभी गाड़ी बंद नहीं होगी। सीट को अपने हिसाब से आगे पीछे करना है। हमने क्लच को दबाया, जो हमारी एडी है ये एंकर, इसको हिलने मत दो, धीरे धीरे ऐसे पंजे को उठाना पूरा। गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, एडी को उठा के रखते हैं और ऐसे ऐसे उठाएंगे, ऐसे छोड़ देंगे, इससे गाड़ी बंद हो जाएगी। अब दबाने के टाइम पे कैसे भी दबा दो, पैर उठा के दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दबा दिया। जब इसे छोड़ेंगे ना, जहाँ पे एडी आई है, इस एडी को यहीं पे फ्रीज कर दो, एडी को मत हिलने दो। धीरे धीरे ऐसे क्लच को छोड़ेंगे तो गाड़ी मूव करेगी और कभी भी बंद हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब हम आते हैं गियर शिफ्ट करने पे। गियरों को कैसे शिफ्ट किया जाता है, देखो, ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल की पहचान क्या होती है कि ये पूरा फ्री घूमता है, लेफ्ट राइट पूरा घूमेगा, फ्री है, उसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, अब हम कहाँ पे खड़े हैं, देखो, ये 3 और 4 यहाँ पे इस सेंटर में खड़े हम। ठीक है, ये न्यूट्रल जो होता है वो सेंटर में होता है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में किया और यहाँ से ऐसे करके ऊपर कर देंगे, ये हो गया 1। क्या करना, लेफ्ट लिया, लेफ्ट में करके छोड़ना नहीं है ना, उसे कस के पकड़ना, बहुत हल्के हाथ से लेफ्ट किया और आगे कर दिया। झटका नहीं मारना, धक्का नहीं देना और कस के नहीं पकड़ना। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना। जब हम सेकंड पे आएंगे तो सेकंड पे आने के दो तरीके होते हैं। एक तो जैसे 1 पे है, हमने थोड़ा पीछे किया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल होके फिर लेफ्ट किया, फिर नीचे आ गया, ये हो गया सेकंड। एक होता आसान तरीका जिसमें टाइम कम लगता है, जैसे 1 पे किया, लेफ्ट में करके आगे, तो सेकंड पे आना है तो थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा दबाएंगे और दबाते हुए ही नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा सेकंड। सेकंड से जब हमें थर्ड पे आना, बहुत आसान तरीका, एकदम से डायरेक्ट यूँ नहीं मारना, ये सेकंड है, सेकंड से हमें थर्ड पे आना है तो थोड़ा सा आगे करेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल करने की वजह से बीच में नहीं लाना, अब थोड़ा सा आगे करो, छोड़ दो, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद सीधा आगे, थर्ड, कहीं नहीं घुमाना, सीधा आगे कर देना न्यूट्रल होने के बाद, और सीधा नीचे
फोर्थ, ठीक है। फोर्थ से हमें जब फिफ्थ पे जाना है तो जैसे हम 1 के लिए इधर गए थे, ऐसे ही फिफ्थ के लिए इधर जाके ये राइट में जाके ऊपर 5वां गियर होता है, ठीक है। ऐसे राइट में जाके नीचे रिवर्स गियर होता है जिसको हम बैक गियर कहते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी पर आपको पूरा बेसिक नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम फोर्थ गियर पे, हमने गियरों को चढ़ा तो दिया, जब स्पीड कम होती है तो इनको वापस उतारना होता है। हमें फोर्थ से हम यहाँ पे फोर्थ से हमें थर्ड पे आना है, सीधा आगे कर दिया। अब थर्ड से हमें 2 पे आना है तो हम ऐसे नहीं आ सकते, स्टेप बाय स्टेप आएंगे जैसे इसमें दिया हुआ है। 3 से यहाँ बीच में आएंगे, ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के बाद सेकंड कहाँ पे, पूरा लेफ्ट दबाना और आराम से दबाना और नीचे कर देना प्यार से, हो गया सेकंड। सेकंड से हम 1 पे कैसे आएंगे, जैसे हमने 2 के लिए लेफ्ट करके पीछे किया था 2, ऐसे हल्का सा लेफ्ट में करके 1, ठीक है। मतलब जो आपके लेफ्ट साइड के गियर है उसके लिए हाथ को ऐसे रखना है, 1 2। जो सेंटर के गियर है 3 4। जो राइट साइड के गियर है हाथ को अपोजिट साइड में रखना है 5, ठीक है। अब आता है आपका इंडिकेटर। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले हमें सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही गाड़ी को चलाना है। इंडिकेटर देने के लिए हाथ को ऐसे नहीं रखना, वो गलत है। हाथ यहाँ पे रखना है, स्टीयरिंग पे हैंड होना चाहिए। एक फिंगर को लेंगे, इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। बीच ये आ गया हमारा सिग्नल, राइट का दिया, बीच में बंद। और लेफ्ट का देना तो फिंगर को नीचे से ऊपर की तरफ कर देंगे, ये आ गया हमारा लेफ्ट का, बीच में बंद हो जाएगा। ये होती है हमारी हैंड ब्रेक। जब भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक हमेशा ऊपर होनी चाहिए। हैंड ब्रेक के ऊपर नॉर्मली देसी पहचान क्या है, ये बटन नहीं दबेगा अगर हैंड ब्रेक ऊपर है तो। जब गाड़ी चलानी है तो इसको नीचे करना होता है, ठीक है। और बहुत लोगों से ये नीचे नहीं होती हैंड ब्रेक को, जब इसका लॉक लग जाता है ना तो ये नीचे नहीं होती। इसको नीचे करने का सबसे आसान तरीका देखो, थोड़ा ऊपर उठाया, गई अंदर, फिर इस बटन को दबाया और नीचे कर दिया, बिना बटन दबाए ऊपर उठा दी, अच्छे से लॉक हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला बटन दबाने की कोशिश करते हैं ऐसे, तो बटन ऐसे दबेगा ही नहीं। ये जब दबेगा जब थोड़ी सी ऊपर उठेगी, जब इसका लॉक खोलेगा, जब बटन दबेगा, ठीक है। बिना बटन दबाए ऊपर उठा दी। कभी भी सबसे पहले जब गाड़ी को स्टार्ट करना है, सबसे आप गाड़ी में आके बैठोगे, आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है तो ये न्यूट्रल हमेशा चेक करना है। न्यूट्रल पे ही गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर आपने न्यूट्रल चेक नहीं किया, आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर पे हुई, आपने चाबी घुमा दी तो गाड़ी भग सकती है, एकदम से आगे भग जाएगी। और इसको हमेशा न्यूट्रल चेक करना है जब भी आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, इंजन को।